अंतिम दिनों में 2025 के पेपर में इस पेपर को तैयार करके जाओ, क्योंकि आपका 24 फरवरी को क्या है, हिंदी का पेपर लगा हुआ है। और हिंदी का पेपर ये एकदम बिल्कुल क्या है, वायरल पेपर होने वाला है। क्या एकदम वायरल पेपर है, क्योंकि यही कोड आपके पेपर में, इसी तरीके से आपके पेपर में आने वाला है। इसका कोड क्या है, 801 डी। 801 डी। आज की इस वीडियो में हम 801 डी कोड का पूरा फुल सोल्यूशन आपके सामने करवाएंगे और साथ साथ आप करते भी जाएंगे। ठीक है, तो बस वीडियो क्या करना है, आपको पूरा का पूरा देखना है, अंत तक देखना है, क्योंकि अगर आप इस पेपर का पूरा अच्छे से सोल्यूशन देख लेते हो, वीडियो को बिना ही स्किप किए, बिना ही छोड़े, बिना ही रुके, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप अपने 70 में से 60+ नंबर 24 फरवरी को करके ही आओगे। और आप कहोगे सर जी आपने क्या पेपर बताया था, जो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहीं से आए हैं। देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक एक करके आपको इसका सोल्यूशन करवाऊंगा, बट वीडियो आप पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि आप देखो वीडियो तो चालू करते हैं, क्लिक भी कर देते हैं अच्छे से कि मैं पेपर का सोल्यूशन करने जा रहा हूं, बट आप वीडियो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो आप भी ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपके 24 फरवरी को बहुत बहुत पछताएंगे। फिर पछतावा से कुछ ना होए, क्योंकि आपका पेपर तो हो चुका होगा। ठीक है, तो पेपर को होने से पहले इस पेपर को तैयार करके जरूर जाना, क्योंकि आपका 24 फरवरी को प्रश्न पत्र है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब आपको यहाँ पर अनुक्रमांक और अपना नाम, आपको प्रवेश पत्र मिल गया होगा, आप यहाँ से भर लेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से। पेपर को तैयार करने में बहुत ही मुश्किल समय लगता है, तो वीडियो को पूरा देखा करिए। यहाँ पर समय जो दिया होगा 3 घंटे 15 मिनट होगा। 15 मिनट आप जानते होंगे, पेपर को अच्छे से आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो पूर्णांक जो है वो 70 नंबर का होगा। कुछ यहाँ पर समान निर्देश दिए जाते हैं, देखते हैं जरा क्या है। यहाँ आपका पहला पॉइंट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा क्या है, जो आपका पेपर होगा वो खंड आ में होगा और खंड बा में होगा। खंड आ और खंड बा 2 में होता है। खंड जो आ होगा वो आपका OMR होगा और खंड जो बा होगा वो आपको कॉपी में लिखना होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसको आपको OMR में भरना पड़ेगा। वो भी किससे, काले पेन से भरेंगे या फिर आप नीले पेन से भरेंगे। ठीक है, पेन को सही प्रकार से गोला लगाना पड़ेगा, तभी आपको वो नंबर मिलेगा। उसको पूरा काला करेंगे। 4 पॉइंट है, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। हर एक बहुविकल्पी प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न के प्रमुख उसके निर्धारित अंक दिए जाएंगे। 6 नंबर पॉइंट है, खंड बा सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ दें। उसके बाद 7 पॉइंट है, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए तथा अंतिम तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। अब देखो आपका जो है कॉपी मान लो स्टार्ट हुई, कॉपी को आपको 1 नंबर से लेके 10 प्रश्न तक आप करते जाएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। यानी आपने पहला कर दिया, फिर चौथा कर दिया, फिर 10वां कर दिया। जो आपको नहीं आ रहा है उसके लिए आप आइडिया से पेज छोड़ देंगे। उसके बाद फिर आप जब पेपर आपका पूरा सॉल्व हो जाए, फिर जो बचा हुआ खंड है उसको आप पूरा का पूरा करेंगे। ठीक है, आपको पेपर में एक भी चीज छोड़ के नहीं आना है। अब यहाँ से आपका पेपर चालू होगा। खंड आ है और ये क्या, बहुविकल्पी प्रश्न है। ये आपके 20 मार्क्स के यहाँ से बेटा पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स देखना आपके यहीं से ही कंफर्म होने वाले। ठीक है, बस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से देखना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की युग के लेखक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो क्या हो जाएगा, शुक्ल युग के हैं। क्या है, शुक्ल युग के हैं। उसके बाद गबन की विद्या है, गबन की विद्या है तो क्या है, उपन्यास है। क्या बेटा, उपन्यास है। उसके बाद देखते हैं अगला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक हैं तो कौन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद। कलम का सिपाही कृति है तो किसकी है, इसका ये हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अमृत राय की। अमृत राय की। शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, तो यहाँ पर होता है 1900 लेके 1900 लेके 1938 तक, ये वाला हो जाएगा आपका। 1900 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर 1919 भी आ सकता है। ठीक है, 1919 से लेके 1938 तक। उसके बाद संकेत की रचना है। संकेत की रचना है तो कौन सी बेटा, इसमें मैथिली श्रवण गुप्त की है। मैथिली श्रवण गुप्त की है। महादेवी वर्मा कावित्री हैं। महादेवी वर्मा कावित्री किसकी है, प्रतिवादी युग की है, द्विवेदी युग की है, छायावादी युग की है या फिर प्रयोगवाद युग की है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, प्रगतिवादी युग की। उसके बाद गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी रचना है पद्माकर की है, बिहारी की है, भूषण की है या मातीराम की है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, मातीराम।
उसका आधुनिक काल की समय सीमा है। आपको समय सीमा सबकी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1938 तक। नहीं, ये तो क्या है, ये तो शुक्ल युग की समय सीमा है। उसके बाद बी नंबर 1936 से 1943 तक। नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। उसके बाद देखते हैं अगला सी ऑप्शन क्या है, 1918 लेके 1950 तक। ये भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो 1943 ईस्वी से अब तक, यही वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या क्या है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, नहीं है। एक आध प्रश्न देखना आपके पेपर में नहीं वाला आएगा ही आएगा, तो उसको आप बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। देखो यहाँ पर 10 नंबर क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा योगांत। क्या हो जाएगा, योगांत हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या क्या है 11, हास रस का स्थायी भाव है। हास रस का स्थायी भाव है तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हास। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में, बताएं फटाफट। तो इसका है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। सोटा छंद में चरण होते हैं, बहुत आईएमपी है, कई बार मैंने पेपर सॉल्व किया है, तो ये क्वेश्चन आपको मिला है, ठीक है। कितने होते हैं इसमें, कितने चरण होते हैं, कितने होते हैं इसमें, होता है आपका 4 चरण होते हैं। उपदेश शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है, उ आ उप अन। उप, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बेटा क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उप। प्रत्यय के भेद हैं, प्रत्यय के भेद हैं तो क्या हो जाएगा, 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा आप तैयार करके जाइए, तभी आप अच्छे नंबर अपने पेपर में ला पाएंगे। देखते हैं आगे, देखते हैं अब। हानि लाभ में समास है, हानि लाभ में समास है तो कौन सा इसमें, इसका हो जाएगा द्वंद्व, द्वंद्व समास इसमें। मछली का पर्यायवाची है, कौन सा होता है, द्विज, भीन, रचना या फिर मूड, मूड। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, इसका हो जाएगा मीन हो जाएगा, मीन। जब हम दिल्ली जा रहे थे तो कोमल रो रहा था, कोमल रो रहा था। कौन सा वाक है ये, मिश्रित वाक है, सरल वाक है, संयुक्त वाक है, या फिर में से कोई नहीं। देखो ये वाला तो हो नहीं पाएगा, सरल वाक भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 2 यहाँ पर तो से जोड़ रहा है। ये उसके बाद क्या, संयुक्त भी नहीं हो जाएगा। संयुक्त क्या होता है, जिसमें कि संयोजक यानी कंजंक्शन जिसमें जोड़ता है वो होता है संयोजक। अब इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित वाक है, ये ए नंबर इसका सही है। वाच प्रयोग के कितने भेद हैं, तो कितने भेद होते हैं, इसके होते हैं 3। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, भैया उन्हें क्या कहते हैं, आप कक्षा 2 से पढ़ते चले आ रहे होंगे। जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, सर्वनाम कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप ये पूरे 20 के 20 एमसीक्यू आप तैयार करके जाना। अगर आपको वीडियो छूट गया तो पीछे जाके आप पूरा देख सकते हैं। अगर आप तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तुरंत फटाफट लाइक कर दें और दोस्तों से इसको जरूर शेयर कर दें। अब देखो क्या है, खंड बा है। खंड बा क्या होता है, ये आपका क्या होता है, वर्णनात्मक होता है। क्या होता है, वर्णनात्मक होता है। और ये कितने नंबर का आएगा आपका, 50 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, 50 मार्क्स का। देखो वर्णनात्मक में क्या होगा, सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, 1 होगी। क्या है, अब यहाँ पर क्या होगा, एक आपको एक गद से सारांश दिया जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करने पर आपको इसको भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप या फिर इसको यहाँ पर देखो क्या लगा है, अथवा लगा हुआ, क्या लगा, अथवा लगा, आप इसको भी सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से आप कोई एक सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। देखो ये जो है आज हम इसी निर्मल, ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसका जो चैप्टर है वो क्या है, भारतीय संस्कृति से। किसके, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति से ये लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया भी है आपको। अंतिम दिन की जब हिंदी की तैयारी करें तो ये चैप्टर आपका आईएमपी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, भारतीय संस्कृति से। और देखो अथवा में इसके नीचे 3 क्वेश्चन लगे होते हैं, आप तीनों के कोई भी दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 6 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, 6 नंबर। अब देखो चाहे आप ये अथवा वाला कर सकते हैं, आप ये अथवा वाला कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं कि एक स्वभाव। ये किस चैप्टर से लिया गया है, इस चैप्टर का नाम जो है बेटा क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, ये जो तुम्हारा है किससे होगा, बताया फटाफट। इसका होगा, ये होगा मित्रता से होगा। किससे होगा, मित्रता। देखो यहाँ पर मित्रता, मित्रता लगा भी है, देखो ये लगा है मित्रता, यहाँ पे मित्रता, ये भी एकदम मित्रता वाला भी चैप्टर क्या है, आईएमपी है। ये चैप्टर जितने भी मैंने बताया, देखो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ये भी 6 नंबर का होता है, आप कोई से 2 में से कोई एक कर सकते हो। अब देखो प्रश्न संख्या आपकी दूसरी आ गई, दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर करना है। आप चाहे ये वाला कर दें, अथवा करके एक और आगे लिखा होगा, आप चाहे वो वाला कर दें। अब देखो ये क्या है, ये किस चैप्टर से पूछा गया आपका, ये पूछा गया आपसे पद से। किससे पूछा गया, पद। अब पद किसके द्वारा दिया गया, सूरदास इसके लेखक है, ठीक है, सूरदास के द्वारा। ये भी एकदम आईएमपी है, इस चैप्टर से आता ही आता है, पद से पहला चैप्टर है ये, ठीक है, पहला पार्ट है आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसके नीचे 3 प्रश्न लगे होंगे,
पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ये देखो चैप्टर यहाँ से देखो क्वेश्चन तो यही नहीं आएंगे, बट क्या होगा इस चैप्टर से जरूर आपके 100% आएंगे। तो क्या करो, आपके जितने भी इस चैप्टर के जितने भी पद्यांश हैं आप उसको सॉल्व कर लो, बस आप फटाफट कर देंगे। क्योंकि वहां पे देखो ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न सब में कॉमन होता है, ठीक है, ये कॉमन होगा, ये वाला कॉमन होगा, ये अलग हट के आता है। तो 2 नंबर यहाँ से मिल गए, 2 नंबर यहाँ से मिल गए, 4 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गए, 2 नंबर अपने यही बना बनू के लिख देना, 6 नंबर ऐसे पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये पाठ का आप अच्छे से पहचाने कि पाठ कौन सा है, उसके लेखक क्या है, और रेखांकित अंश की व्याख्या कर दो। आपको नहीं भी आती रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तब भी आप जो लिखा है यही आप लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। बट आपको छोड़ना नहीं है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है पेपर में, ये बिल्कुल याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं, अथवा लगा था आप चाहे ये वाला कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी कर सकते हैं। इसके नीचे भी 3 प्रश्न होंगे। ये कौन से चैप्टर से दिया गया है, ये जो दिया गया स्वदेश प्रेम से दिया गया है। किससे दिया गया है, स्वदेश स्वदेश प्रेम। ये भी चैप्टर मैंने बताया, आप तैयार कर लेना। स्वदेश प्रेम, ये भी इसका क्या है, राम नरेश। इसके लेखक कौन है, राम नरेश राम नरेश कौन है, राम नरेश त्रिपाठी इसके लेखक है। ये भी एकदम IMP है, इसको भी तैयार करके जाना बेटा। अब देखते हैं प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 3 है। यहाँ से आपके 12 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। निम्नलिखित संस्कृत पद गद्यांश, अब संस्कृत का आएगा गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या की ना, आपको 2 और कितने मिल जाएंगे, 2 + 3 यानी कि 5 नंबर मिल जाएंगे। आपको ये का वाला कर सकते हैं, अथवा लगाइए, आप चाहिए 2 में से कोई एक कर देंगे तो आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप देखो यहाँ पर इसका इसका क्या लिखते हैं, आप इसका संदर्भ लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और इसका आप संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर देते हैं तो आपको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखो ये वाला जो है ऐशा नगरी भारतीय संस्कृति, ये किससे पूछा गया, ये जो पूछा गया आपका वाराणसी से पूछा गया। किससे पूछा गया, वाराणसी। और ये वाराणसी वाला पार्ट जो है वो आपका IMP है, इसको भी तैयार करके जाना। इसमें देखो अथवा करके ये वाला लगा अस्माक संस्कृति, ये भी जो ये किससे पूछा गया, ये आपका भारतीय संस्कृति से पूछा गया है। किससे पूछा गया है, भारतीय संस्कृति से। संस्कृति ये भी चैप्टर क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। देखो शुरुआत के जो चैप्टर है पहला, दूसरा, तीसरा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर तैयार करें, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या क्या होगा, आपका चौथा आ गया। अब यहाँ पर संस्कृत के पद्यांश को सॉल्व करना है, उसमें भी सेम है, संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद करना है, ये भी 5 नंबर। आप संदर्भ लिख देंगे तो आपको 3 नंबर, और इस संस्कृत का आप हिंदी अनुवाद लिख देंगे तो आपको 3 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, सॉरी यहाँ पे कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। या का वाला कर सकते हैं आप, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप खा वाला कर सकते हैं। इन दो में से कोई भी एक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अथवा लगा है। आपको यहाँ पर भी क्या 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या क्या आ गई, 6 आ गई। अपने पाठित कब खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको, यानी कि आपका ये क्या आ गया, खंड काव्य आ गया। क्या आ गया, खंड काव्य आ गया। खंड काव्य देखो क्या है, यहाँ पर आपको अपने जिले के अनुसार करना होता है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे दिए, मुक्ति दूत का दिया गया, ज्योति जवाहर दिया गया, मेवाड़ मुक्ति दिया गया, अग्र पूजा के दिया गया, जय सुभाष का मातृभूमि के लिए, कड़ खंड काव्य, उसके बाद कर्मवीर भरत, उसके बाद तुमिल खंड काव्य। अब इसमें भी देखो जैसे इसमें का और खा दिया गया, तो इसमें भी 2 में से आपको सिर्फ एक ही करना है, ठीक है। इन 2 में से आप कोई एक भी कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर 3 नंबर इसका मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट में कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब आगे देखते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो 6 नंबर का आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लेखक करना, क्या है, लेखक में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का व्याख्या करना है आपको। अब जरूरी नहीं आप एक करो, वहां से 3 व्याख्या की रचना यानी कि 3 रचनाएं आप लिख सकते हो कम से कम। अब यहाँ पे देखो 3 + 2 यानी कि 5 नंबर हो जाएगा। आप जीवन परिचय लिख दोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अगर आप इनकी रचना लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर 3 दिए जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या है, ये आपके ये 3 में से कोई आपको एक करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके जाना बेटा। जयशंकर प्रसाद भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करके जाना, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको भी 3, ये तीनों आप तैयार करके जाएंगे। आपके पेपर में कोई ना कोई एक आपका यहाँ से फंस जाएगा। अब खा देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना करना है। 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। आप जीवन परिचय दे देंगे तो आपको यहाँ को 3 नंबर, उनकी एक रचना आप लिख देते हो 2 नंबर। यहाँ पे 3 पूछे जाएंगे, महाकवि सूरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर बिहारी। ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार करके जाना। सूरदास जरूर आएगा, उसके बाद बिहारी का आप भी तैयार कर सकते हैं। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर सकते हैं, ठीक है। देखो 7वां क्या है, अपनी पाठ पुस्तक
खंड किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। जब भी श्लोक लिखेंगे तो आप देख लेंगे पेपर में जो श्लोक पेपर में ना पूछी गई हो वही श्लोक आपको लिखना है, नहीं तो अगर पेपर में जो पूछी जाएगी वो अगर आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, एग्जामिनर नंबर आपके काट देगा। ठीक है, तो इसलिए आप 4 लाइन की श्लोक को याद करके जाए। उसका देखो 8 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 के उत्तर संस्कृत में लिखना है आपको। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, 1 2 3 4। इन 4 में से आपको 2 कर देते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध सबसे ज्यादा नंबर का होता है, आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है वहां पर। ठीक है, आपको करके आना। देखो कौन सा निबंध आपके यहाँ पर कितने दिए जाएंगे, आतंकवाद या फिर वृक्षारोपण 2 हो गए, या फिर उसके बाद देखो उसके बाद क्या होगा, मेरा प्रिय कवि, उसके बाद नारी शक्तिकरण। इन 4 में से कोई आपको एक करना है तो आपको 7 में से 7 नंबर आपको बोर्ड एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, कौन कौन से निबंध आपको मैंने इसकी वीडियो अलग बना दी, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट देखो ये है आतंकवाद, आप इस पे तैयार कर लेना। ठीक है, आतंकवाद पे। वृक्षारोपण को भी देख सकते हो थोड़ा बहुत, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट वाली एक वीडियो डाल दी है पत्र उसकी निबंध की, आप वहां पे देख सकते हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 10 होगी, ये जो क्या होता है, अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी है। ठीक है, 4 नंबर यहाँ से आएगा, या फिर अथवा लगा होगा, आप नीचे वाले कर सकते हैं। शहर की सफाई हेतु अपने शहर को मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। आप ऊपर वाला करते हैं चाहे नीचे वाला करते हैं, आपको यहाँ पे 4 में 4 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, दोनों जो पत्र लेखन है दोनों आईएमपी है, दोनों को तैयार कर लेना। अगर आप कहेंगे वीडियोस की बना दो तो मैं आपको बना के डाल दूंगा। देखो आप क्या करेंगे, इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे 24 फरवरी के बचे हुए दिनों में, तो आप भी क्या है 70 में से क्या है 60 प्लस जरूर लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है 100%। अगर आपका वीडियो कहीं छूट गया हो तो आप पीछे जाके इसको देख सकते हैं, और अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर बेटा कीजिएगा, और बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि अभी जो चैनल है आपका एक बड़ा सा चैनल बन पाए और चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो पाए। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।